कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। अब मेरे जो लोग बाग देख रहे हैं, अगर उनको मैं मुंह से बताऊं तब जाके वो यकीन करें कि हाँ ट्रांसप्लांट कोई कराना चाहता है, तो बस इतना ही बोलेंगे कि देखो पैसे तो ऐसा है कि आदमी जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक कमा लेगा। इसलिए अगर सलाह तो मैं यही दूंगा कि अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर आइए। रही बात रिजल्ट की, तो वो तो आपके सामने ही अच्छा दिख रहा है ना। मैं रमित व्यास, मैं यहाँ पे अपनी 3rd PRP के लिए आया था। मैंने अपना यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट 10 जून को समथिंग कराया था। क्या है कि ये हेयर प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग से ही थी, जेनेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा को भी ये प्रॉब्लम थी सेम। तो हेयर प्रॉब्लम से परेशान होकर फिर आखिरकार मैंने सर्च किया कि क्या इसका मतलब सॉल्यूशन है। तो फिर मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्रॉइड इनके बारे में सुना, ये भी यूज करके देखा, बट इतना ज़्यादा इनका बेनिफिट समझ में नहीं आया। फिर जाके सोचा कि चलो ट्रांसप्लांट कराते हैं। ये प्लानिंग समथिंग मैंने 2-3 साल पहले की थी, बट मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो भी एडजस्टिंग मतलब हेयर वगैरह थोड़ा और फॉलो नहीं होंगे वो और हो जाए, उसके बाद देखेंगे। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने 2-3 जगह कांटेक्ट किया, डॉक्टरों से सब कुछ मालूम किया। लगभग 2 महीने मैंने अच्छे से मालूम किया इसके बारे में, पूरा नॉलेज जब हो गया, फिर उसके बाद एक पेशेंट के थ्रू ही उस टाइम पर उसने वीडियो अपलोड किया था, फिर सर से कॉन्टेक्ट हुआ। फिर इनकी ब्रांच के बारे में पता किया कि ब्रांच कैसी है। फिर पता चला कि इंडिया में सबसे बड़ी ब्रांच है। फिर मैं यहाँ पे डिस्कस के लिए सर के पास आया। मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार इतना बड़ा अगर काम करा रहे हैं तो सर से डिस्कस कर ले पहले, तो ऐसा नहीं कि एकदम ही कदम उठा लें। तो फिर सर से बात हुई, उसे ट्रीटमेंट भी कराया। फिर मुझे यहाँ पे जो मेरे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए। फिर जाके मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सर्जरी यहीं से कराएंगे। जब सर्जरी का पूरी तरह से फाइनल डिसीजन कर लिया, तो लास्ट टाइम मैंने कॉल लगाया, तो जो यहाँ पे जो इनकी ब्रांच के मेन सर हैं उन्होंने फ़ोन उठाया, तो उनसे मैंने डेट मांगी। तो उन्होंने डेट का बोला कि 10 मतलब 17 दी थी, फिर उन्होंने मुझे 10 दे दी थी। तो 10 तारीख को मैंने फिर प्लान किया। अब रही बात सर्जरी की कि इसमें दर्द कितना होता है, पेन कितना होता है, तो दर्द ऐसा है कि अभी तक जितना आप मानसिक तौर पर दर्द सह रहे हो उससे तो कम ही होता है। क्योंकि हेयर अगर जा रहे हैं, गिर रहे हैं, और जो आप समाज में फेस कर रहे हो, तो उस दर्द के हिसाब से कुछ भी दर्द नहीं है। ऐसे तो दर्द अपन कोई भी सर्जरी होती है थोड़ा बहुत दर्द पेन होता है, लेकिन उतना भी नहीं होता। जब एनेस्थीसिया लगा देते हैं तो पूरी तरह से यहाँ का पीछे का एरिया जो होता है ना, वो दोनों एरिया पूरी तरह सुन्न हो जाता है। और जब यहाँ पे सर्जरी यहाँ पे प्लांट करते हैं तो वो भी सुन्न कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में वही दर्द होता है 2 या 3 मिनट का, इसके अलावा कुछ भी पेन नहीं होता। और उसके बाद तो आप आराम से घर भी जा सकते हो। लंच के यहाँ पे अच्छा लंच देते हैं सब लोग, ऐसा नहीं कि कोई मतलब पूरी तरह से जो स्टाफ है फैमिली की तरह यहाँ पे बिहेव करता है। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे सर्जरी करा रहा हूँ या कुछ भी। पूरे स्टाफ ने अच्छे से सपोर्ट किया। सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा स्वभाव है सर का। और यहाँ पे जो भी मुझे सब बिल्कुल एक नंबर लगा जो होना चाहिए। जब मेरी यहाँ पे सर्जरी कंप्लीट हुई तो फिर मैं उसी टाइम आराम से अपने घर चला गया। स्टार्टिंग में ही बस थोड़ा बहुत ख्याल रखना, ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता कि थोड़ा बहुत सिर को यहाँ वहाँ ध्यान से चलना पड़ता है कि कहीं पे झुके ना। और बस मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं, वो भी 3 या 4 दिन सिर में पानी भी ना लगे। एक सर यहाँ पे सलाइन वाटर देते, वो यूज करनी पड़ती है ओनली, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं आती। फिर जैसे ही 15 दिन स्टार्ट हुए थे तो थोड़ा सेटिंग फेस चालू हुआ। तो उस टाइम पे मुझे नॉलेज सब था, तो इसलिए टेंशन तो नहीं हुई कि हमें पता था कि सेटिंग फेस आता है। टोटल नॉलेज थी कि क्या क्या होता है, इसके बाद ही मैंने कराया था। फिर सेटिंग फेस के बाद मैंने क्या एक्चुअली मैंने ख्याल बहुत ज़्यादा रखा फिर हेयर का ना, मतलब इसमें मिट्टी धूल और ये धूप वगैरह कुछ भी नहीं लगने दी मैंने। उसने अगर यूज कर रहे हैं तो देखो, यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यूज कर लिया और अपन बाहर निकल गए। जब बाहर निकलोगे तो जब उस पर लिक्विड लगाओगे तो वो जरूरी है कि मतलब उसमें मिट्टी वगैरह धूल वगैरह वो तो चिपकेगी। तो मैंने कैप यूज किया जाली वाला, और उसको भी अपने फोरहेड से ऊपर रखा कि बालों से वो टच ना हो। तो बस यही सब केयर की। और उसके अलावा जो भी रिजल्ट है वो 4 महीने का, 4 महीने लगभग 20 दिन समथिंग हो चुके हैं। ये मेरी 3rd PRP है ना, 2 PRP इसके पहले मैं ले चुका हूँ। जो भी रिजल्ट है तो वो आपके सामने है, और आगे भी सर से डिस्कस होती रहेगी। अभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा रिजल्ट तो अच्छा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर अच्छे से गाइड करते हैं, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मुझे तो सब कुछ यहाँ पे ठीक लगा है। सबको हॉस्पिटल भी देखा जाते, पूरी फैसिलिटी यहाँ पे। और रही बात PRP में कि PRP में कितना पेन होता है, तो PRP में तो पेन ऐसा है कि फर्स्ट PRP जब आप कराओगे तो थोड़ा पेन फील होगा, फिर वो कहते हैं ना कि आदत बन जाती है। तो बस वही आदत बन गई। और क्या है फिर क्या होता है पेन वगैरह फिर इतना नहीं जाना जाता। बस स्टार्टिंग में फर्स्ट PRP हुई थी तब चीटी काटते हैं ऐसा ही पेन हुआ था, इसके अलावा कुछ ज्यादा पेन नहीं हुआ। आज मेरी 3rd PRP है, तो आज फर्स्ट में जितना हुआ था उससे तो आज 10% भी नहीं हुआ। रही बात रिजल्ट की, तो वो तो आपके सामने ही अच्छा दिख रहा है ना। और अब आगे भी देखते हैं। अभी तो लगभग 4 महीने 20 दिन हुए हैं। फुल सुनाई के रिजल्ट लगभग 9 मंथ में समथिंग आता है ना। तो 9 मंथ में आप देखते हैं, ईश्वर की दुआ से और अच्छा आ जाए। और बाकी बस यही कि अगर कोई कराना चाहता है तो बस इतना ही बोलेंगे कि देखो पैसे तो ऐसा है कि आदमी जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक कमा लेगा। लेकिन जब कॉन्फिडेंस लो होता है तो आदमी मतलब किसी भी इंसान किसी भी काम में नहीं लगता है। इसलिए अगर सलाह तो मैं यही दूंगा कि अगर कोई प्लानिंग कर रहा है तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर आइए। सर का स्वभाव और मतलब एक्सपीरियंस देखा जाए तो सर के पास बहुत एक्सपीरियंस है। आप सर्जरी की वीडियो डले हुए वो देखिए, रिजल्ट तो आपके सामने ही है ना। तो आप यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं लगे। आप मतलब हेडलाइन आपको जो भी डेंसिटी हेडलाइन हर कुछ उसके बारे में टोटल नॉलेज है सर के पास, है ना।
कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया। अब मेरे जो लोग बाग देख रहे हैं तो ऐसा, अगर उनको मैं मुंह से बताऊं तब जाके वो यकीन करें कि हाँ ट्रांसप्लांट हुआ है। जिन्होंने मुझे पहले से देखा उनको पता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है। बाकी अगर आप लोग किसी का भी कोई भी अगर मन बना रहा है तो आप बेफिक्र होकर यहाँ आइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पे सभी लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं, एक फैमिली की तरह करते हैं। ऐसा कोई मुझे ऐसा अभी तक कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कोई दिक्कत आ रही हो। अगर किसी को अगर फ्यूचर में प्लानिंग करनी हो तो बिल्कुल आप आइए। थैंक यू।